यार हम इतना आगे कैसे आ गए? वो नीचे वाला हाँ समझ गया। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था डायनामिक और ये AC alkene, alkyne, benzene, alkene, alkene, alkyne, benzene, alkene, alkene, alkyne, benzene। मुझसे पूछो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो अल्कीन और बेंजीन ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कीन आता है तो ठीक है, आता है अपने को आना चाहिए, तो लगाओ सबसे पहला। अच्छा वो तुम लोगों को वो याद है कि अब तुम लोग भूल गए, अभी मेरे को बताओ। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन याद आ रहा है? न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन की गाली दे रहे हो अंदर से। अरे सिंपल था वो लोग गोला गोला बना के दिया था, तो मतलब वो कराने की जरूरत नहीं है। क्विक रिवीजन ना, ये देख न्यूमैन सर्कल ब्रीफ रिवीजन। लगाओ बेटा हेडिंग अल्कीन। बस भाई बस जो इंपॉर्टेंट चलिए अल्कीन के बारे में कुछ बातें करते हैं। The compound in which the compound in which carbon and hydrogen single bond present, carbon hydrogen single CH bond present is known as what? Is known as alkene. Then the GF of alkene GF of alkene मतलब जर्नल फॉर्मूला CH2n plus 2 where n is equals to number of carbon, number of carbon। अभी जरा ध्यान रहे, एक एग्जांपल लेते हैं बोल, जैसे हमने लिया मीथेन। अब मीथेन के लिए C1H21 plus 2 कितना जाएगा? CH4, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, हम लोग सेकेंड लेंगे मीथेन C2H22 plus 2 C2H6, इसको बोलते हैं इथेन। नंबर 3 प्रोपेन C3H23 plus 2 is equals to C3H8। तो ये हमारा आता है पॉइंट नंबर थर्ड। ध्यान दे up to 3 carbon alkane do not show any types of what? Isomerism। किसी भी तरीके का कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। देखना मीथेन CH4, इसको कोई और डिफरेंट फॉर्म में लिखने का तरीका है तेरे पास? आंसर इसको इथेन CH3 CH3, कोई और मेथड? अगर मत बोला सर C2H5H6 लिख सकते, कोई भरोसा नहीं। प्रोपेन CH3 CH2 CH3, क्या और कोई मेथड नहीं। लेकिन when we go for the very famous compound, example number 4, क्या butane? What is the molecular formula for butane? C4H6
देखो इधर पे, ये आया हमारा ब्यूटेन। व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड? N-butane। क्या बोलते हैं इसको? N-butane। क्या इसका कोई और फॉर्म पॉसिबल है? यस। कौन सा? आइसोप्रोपाइल। सॉरी, आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। अब जरा ध्यान दे, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? 1 2 3 4 C4, H कितना? 3 और 3 6 7 8 9 10, ये आ गया 10। यहीं पे देख जरा, C4 3 3 3 और 1 टोटल हो गया 10। सारी बात कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। इसका मतलब है नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे बेटा? 2 कितने होंगे? 2। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Let us consider the example of painting. बोले तो क्या है बेटो? C5H12. How to written 1 2 3 4 1 2 3 4 6 हो गए। ये आ गया। इसका C5H10 है। Any other possibility? Yes. कौन सा possibility है? 4 लिखो आप, इसको नीचे रट कर दो, है ना? तो ये भी, इसका भी मेरे हिसाब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, C5H10। एक और पॉसिबिलिटी है, यस। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना? चेक कर लो। तो ये भी हमारा क्या आएगा? C5H10 मतलब टोटल नंबर ऑफ GI कितने हैं? सॉरी, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? 3। कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं। इसका मतलब है कि पेंटेन में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल है? 3। एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। हेक्सेन का मुझे बताओ, चलो कम ऑन फास्ट। 4 अबे वो दिमाग लगा है कि इसका क्या दिमाग लगाते थे? उधर दिमाग लगा है इसका 2 दिमाग लगा 4 होंगे 5 आएंगे टोटल। कॉपी करके दिखाओ बस। मिस्टेक, सारी मिस्टेक हो गया इसे। ये मैंने अल्कीन बना दिया। क्या बात है, बैठ के बच्चों का दिमाग तो चल रहा है। बेशक गलती ही से, लेकिन पकड़ तो रहे। इसको बात सभी रहे ज्यादा बातें मत कर जल्दी कर। नौ 9.9 लाख में टाटा का रॉकेट। क्या? हाँ 9.9 लाख टाटा का रॉकेट। इतना सस्ता? ठीक है। कौन सा ऐसा? एक जो बोल रहे हैं स्टैंड अप बोला जल्दी करो फास्ट। हो गया। पाँचों बनाए। पहले प्रॉपर्टीज पढ़े या प्रिपरेशन पढ़े? क्या बोल रहा है? लाना एनसीईआरटी की बुक है क्या किसी के पास? उसमें खुली हुई है, खुली हुई है, अपने बंद नहीं किया। लेकर
खुली रहेगी तो बहुत अच्छी सीधा 9 आए 9 आएंगे क्या बायोलॉजी में हर जगह है चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 में होगा ना पार्ट 1 में कहाँ से आया एनसीईआरटी वालों का कोई भरोसा नहीं अभी 7 हो गए हाथ दुख रहा है देना ही नहीं बोल वो बोल रही है इतना डिसीजन किया तो मैं मार दिया IUPAC जाना है यार दिमाग मतलब पहला प्रिपरेशन से ही अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा तो पहला प्रिपरेशन चलो शुरू करो अरे हटा रहा हूँ इसके बाद कौन सा टॉपिक है पहले टॉपिक देख ले प्रिपरेशन के बाद क्या है दो इंग्लिश करो क्रॉस अरे बतो बोला टाइप करो दो वीडियो से करो हो जा पक्का हाँ जो प्रिपरेशन में पहला कौन सा है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेकेंड फ्रॉम थर्ड what reaction कोई reaction बोलते हो गया फिर डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ओके चलेगा डन करो आई फास्ट बंद नहीं हो करो फटाफट प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ अल्केन उसमें पहला लगाओ from unsaturated hydrocarbon उसमें ए लगा हाइड्रोजनेशन हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, जेनेशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब हम लोगों को हाइड्रोजन का एडिशन करना। बोलो तीन तक आगे नहीं हुई। When alkene and alkyne reacts with hydrogen in the presence of platinum, खड़ा दंडा पैलेडियम and nickel to form what? अल्कीन। यहाँ पे ध्यान दे, बाद में लिख, यहाँ पे ध्यान दे। जैसे मान ले मैंने तेरे सामने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे ध्यान दो, C डबल बॉन्ड C H H H H, इसको बोलते हैं इथीन। इसको हम लोग मालूम है और क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैट। और इसको वनस्पति ऑयल भी बोलते हैं। जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? PT, PD या NI, ये क्लास 10 में पढ़ा था। तो यहाँ पे तुमको इस तरीके से H सैचुरेट हो जाता है, H इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, जो कि वनस्पति क्या होता है? घी। और इसको आसान भाषा में क्या कहा जाता है? ज़्यादा रिएक्टिव अनसैचुरेटेड। ये अल्कीन ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन एंड अल्काइन। उसका रीजन क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो अपने को ध्यान रखना है अल्कीन अल्काइन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PT, PD, NI, तो क्या फॉर्म करता है? अल्कीन फॉर्म। अच्छा देख, अल्कीन रहेगा तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होती है, पर प्रॉब्लम किस में आता है? माने मेन प्रॉब्लम आता है अल्काइन में। अब जरा ध्यान से देख कैसा। मान ले तेरे पास ये, जानते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं, बरोबर है? लेकिन इथाइन से भी ज्यादा फेमस नाम है इसका, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। किसी बुक्स में इसको टर्मिनल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। टर्मिनल अल्काइन, सॉरी हाइड्रोजन, टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या? एक ऐसा अल्काइन जिसके टर्मिनल पे हाइड्रोजन होगा तभी उसको टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। अगर मेरे यहाँ पे CH3 होता तो ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। अब आप इसके अंदर डालोगे क्या? H2 किसके प्रेजेंस में? लेट्स से Na के प्रेजेंस में। तो Na के प्रेजेंस में जैसे ही डालते हो तो पहला प्रोडक्ट आपको आएगा H डबल बॉन्ड H। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इथीन। क्या बोलते हैं बेटा? इथीन। अब ना जब तू अल्काइन में H2 डालेगी तो तेरे को यहीं पे रुकना नहीं है, तुझे फिर से लेना पड़ेगा खुद से। एग्जामिनर तुझे बोलेगा नहीं, तुझे खुद से लेना पड़ेगा। और फिर फाइनली ये किसमें चेंज होगा? H यहाँ पे आएगा H। अब ये चेंज होगा किसमें? तो अपने को ध्यान रखना है, जब ट्रिपल बॉन्ड दिया रहेगा तो अपने को 2 बार इस्तेमाल करना है, और जब डबल बॉन्ड रहेगा तो सिर्फ अपने को सिंगल टाइम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तेरे को क्वेश्चन है ऐसा, अब तेरे को बोला कि भाई H2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ PT, बोलो क्या आंसर आएगा? तो बहुत सिंपल है, देखो तुमको शॉर्टकट दे रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे लिखने का H और अटैक करके ब्रेक करना। तो व्हाट वी गेट? सर ये वाली लाइन सिंगल होगी, ये वाला हाइड्रोजन इधर मिल गया और इसको हाइड्रोजन मिल गया, तो 2 तो इसके पास पहले से ही,
उसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई बताएगा? अच्छा नेम ऑफ द कंपाउंड, इसको मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये CH3। अरे ये बात समझ, जैसे मान लो हमने आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरह, ये क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Pp कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 टाइम्स। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन आएगा। क्या आएगा? साइक्लो। पहली बार डालेगी तो डबल बॉन्ड होगा, फिर दूसरी बार डालेगी तो सारा का सारा मालूमा फिट हो जाएगा। अरे बस समझ। अच्छा सर ये होता कैसे? ये होता कैसे? इसका कुछ इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा बताओ, देखो जरा इसकी मैकेनिज्म कैसे होता है। बस ऊपर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इसकी मैकेनिज्म को देखो कैसे होता है। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, प्लैटिनम क्या है? तो ये एक सॉलिड है, सॉलिड है। सॉलिड मतलब कि ये मेरा कैटलिस्ट। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तूने स्कूल में डस्टर देखा? तो डस्टर के नीचे वुड लगा होता है और ऊपर स्पंज लगा होता है। अगर मान लो उसमें मैं ब्लो करूं तो मेरे एयर मॉलिक्यूल्स कुछ उसके ऊपर जाके सेटल हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी गैसेस सरफेस को किसी सॉलिड सरफेस पे फैलाते हैं तो इस फिनोमेना को एडिसॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिसॉर्प्शन। तो यहाँ पे होगा क्या? हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के सरफेस पे इस तरीके से जाके चिपक। अब स्टेप नंबर 2 में होगा क्या? ध्यान दे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में होता है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और वो प्लैटिनम नीचे से इस तरीके से अटैक। अब मुझे बता इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड। जिनके पास भी डबल बॉन्ड होता है उसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है। कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक। तो होगा क्या? ये वाला इसको हाइड्रोजन देगा। अब जब ये वाले ने इस हाइड्रोजन को पकड़ा तो ये वाला इधर शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इसके पास जाएगा। देखो ऐसा 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन सीरीज बनता है। देखो ये वाला हाइड्रोजन इससे अटैच हो रहा है और ये वाला हाइड्रोजन इससे अटैच हो रहा है, तो मेरा प्लैटिनम एज इट इज फिर से बच गया। तो इसका मतलब है प्लैटिनम बाहर आया, इसीलिए वो कैटलिस्ट। The substances which are used in a chemical reaction and after the completion reaction they are as it is. हमारा भी दिमाग नहीं चल रहा सर। The substances which are used in a chemical reaction and after the completion of reaction they remain as it is. This is known as what? Catalyst. तो देख उसने दोनों हाइड्रोजन को दिया इनको और बाद में खुद से रिएक्शन से बाहर आ गया, तो इसको मतलब है कि Pt मेरा इधर पे कैसा एक्ट कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट। अब बना क्या? C सिंगल बॉन्ड C, मेरे पास कितने हाइड्रोजन हो गए अभी? 3। यहाँ पे आ गया H H H, यहाँ पे H H, तो इस तरीके से। हाँ बोलना, बोल बोल, अरे बोलना, कुछ नहीं। बोल जल्दी कर। रेजोनेंस जैसा नहीं। हाँ एग्जैक्ट बोल सकते हो, ऐसा कुछ है पर रिजोनेंस नहीं। तो ये जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं ना, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। डबल बॉन्ड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? रिच। वो हमेशा उनको मौका मिला ना हाइड्रोजन तो हमेशा हाइड्रोजन को दे देते हैं। पीछे जाओ, माउस है ना। होशियार हो गए। खत्म हो गया बस पीछे है सर, पीछे।